हेलो एवरीवन, वेलकम टू कायनात क्रिएशन। तो आज हम बनाएंगे ये डिज़ाइनर ड्रेस। तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से ये वेस्ट साड़ी पड़ी है, तो मैं उसी में से ये डिज़ाइनर सूट बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। अस्तर मैंने लिया है 3.5 मीटर, और सबसे पहले ऊपर का जो कोठा है उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसके लिए पहले आर्म होल पे मार्किंग करेंगे। आर्म होल में रखूँगी 7.5, और यहाँ से इसकी जो शोल्डर है वो रखूँगी 7.5। यहाँ से भी 7.5 रख के सारे मार्किंग मिला दूँगी। इस ड्रेस की जो टोटल लेंथ है वो मुझे रखनी है 52। इसमें से हमें जो ऊपर का कोठा जितना भी बनाना है, 15 इंच का, 16 इंच का, 14 इंच का, जितना भी आप बनाना चाहो वो आप माइनस कर दो। मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा है, लेकिन मैं 14 इंच का बनाऊंगी। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 52 में से हम 14 माइनस करेंगे तो 38 बचेगा। तो हमें इसकी जो घेर है वो 38 की बनानी है। यहाँ से चेस्ट का 4 पार्ट यानी कि 9.5 पे मार्क करेंगे, प्लस सिलाई मार्जिन 1.5 इंच रख देंगे। यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। ये वेस्ट का मेजरमेंट है। 1 इंच हम रखेंगे टक्स के लिए, 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करके सारे मार्क मिला देंगे। उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद मैं नेक की मार्किंग करूँगी। नेक की जो चौड़ाई है मैं 2.25 पे मार्क कर रही हूँ, और उसकी जो लेंथ है वो आप जितनी भी रखना चाहो रख दीजिए। मैं यहाँ पे रख रही हूँ 6.5। 6.5 पे मैंने मार्क किया। ये फ्रंट का जो नेक है वो है। तो फ्रंट का नेक और फ्रंट का आर्म होल हम इस तरह से ड्रॉ करके फिर इसको हम कट कर देंगे। ये फ्रंट का नेक कट गया है। अब हम बैक के नेक के लिए हम 8 इंच पे मार्क करेंगे, और जो भी आप शेप देना चाहो मैं यहाँ पे गोलाई का शेप देके फिर इसको मैं कट कर दूँगी। और यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन रखा है वहाँ पे हम आधे इंच तक इस तरह से काट देंगे। उसके बाद इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर सेट करके रख देंगे, और मेन फैब्रिक को भी इस तरह से हम कट कर देंगे। तो ये हमारा कट हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए मैं यहाँ पे 5 इंच तक इसका अलग से कट करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ से मैं कैनवास पे बनाऊँगी। टोटल जो है वो मेरी लेंथ मुझे रखनी है 21 इंच। तो यहाँ से आपका जो आर्म होल है वहाँ से आपको थोड़ा सा 2 से 2.5 इंच आपको ज़्यादा लेना है, और या यहाँ पे जितना है उतना मैं रख दूँगी। आपको जितनी भी गैदरिंग करनी हो उस हिसाब से आप यहाँ पे उसकी चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा आप एक्स्ट्रा ऐड कर दो। और यहाँ पे गोलाई देके मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और इसकी जो लेंथ है यहाँ से मैंने 17 17.5 रखी है, ताकि मेरी जो टोटल लेंथ है वो मुझे 21 इंच तक मिल जाएगी। इसकी जो टोटल लेंथ है 52 रखनी है। ऊपर का जो 14 इंच का जो हमने रखा है पार्ट वो हम माइनस करेंगे, तो टोटल हमारा जो बचेगा वो 38 है। 38 का हम घेरा बनाएंगे। उसमें 5-5 इंच की हम इसमें 3 फ्लेयर लगाएंगे, तो 15 इंच तो ये हो गए। तो 38 में से 15 इंच का हम नीचे की जो 3 फ्लेयर लगाएंगे वो हम माइनस करेंगे, तो बाकी जितना बचता है उतनी हम फर्स्ट वाली लेयर लगाएंगे। तो बाकी जो है वो 23 बचता है, तो 23 की हम फर्स्ट वाली लेयर लगाएंगे। बाकी जो 5-5 इंच की जो फ्लेयर है वो हम सबसे लास्ट में नीचे लगाएंगे। तो इस तरह से हमने 4 फ्लेयर काटनी है। नीचे 5-5 इंच की है, और ऊपर जो 23 इंच की है वो हमें एक काटनी है। तो प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे इसमें। तो 23 है तो हम तो यहाँ पे 24 पे मार्क करेंगे। और फ्रंट और बैक के दोनों के लिए हमें 24 इंच की हमें 2 फ्लेयर काट लेनी है, आगे पीछे दोनों के लिए। उसके बाद हमें 5 इंच वाली 3 फ्लेयर चाहिए, तो 5 इंच में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी सिलाई मार्जिन के लिए भी, और पट्टी फोल्ड करेंगे उसके लिए भी। तो 7 इंच की मैं फ्लेयर काट लूँगी यहाँ पे, जितनी भी लेयर आपको लगानी है उस हिसाब से। तो इस तरह से ये दूसरी वाली जो फ्लेयर है वो भी मैंने काट ली है। अब तीसरी फ्लेयर के लिए हमें वापस मार्किंग करनी है, और जो दूसरी वाली जो फ्लेयर की है उससे हमें यहाँ से 2 पीस इसके ज़्यादा काटेंगे। और जो लास्ट वाली फ्लेयर है उसमें भी हमें जो इसके ऊपर वाली जो फ्लेयर है उससे हमें 3 से 4 पार्ट इसके ज़्यादा चाहिए होंगे। तो इस तरह से मैंने पार्ट इसके सब कट कर लिए हैं।
ये जो फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला, ये थर्ड और ये फोर्थ है। तो इस तरह से मैं सारे पे नंबर लिख दूंगी ताकि मुझे याद रहे कि ये जो है वो इस तरह से नंबर के हिसाब से हमें लगानी है, उसमें ऐड करनी है। अब इसका अस्तर कट करेंगे हम। तो अस्तर है वो मैंने इस तरह से अम्ब्रेला कट में कर दिया है। अगर मैं ये अस्तर की भी कटिंग बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी ये 18 से 20 मिनट का वीडियो तो बनेगा ही। तो इस तरह से अस्तर में मैंने यहाँ पे जॉइंट है वो भी कट कर लिए हैं। तो इसकी जो हमारी कटिंग है वो हो गई है। अब सबसे पहले इसकी जो अस्तर है उसका जो जॉइंट है वो हम करेंगे। सबसे पहले हमें अस्तर का जो जॉइंट है वो हमें इसमें लगा देना है। यहाँ से ऊपर चाप की सिलाई लगा देंगे हम। तो इस तरह से मैंने ये अस्तर के जो जॉइंट है वो मैंने मिला दिए हैं। सबसे पहले हमें जो फ्लेयर हमने कट की थी उसको हम जितने भी जॉइंट है वो हम इसमें मिला देंगे। इस तरह से सारे पार्ट हमें मिला देने हैं। जैसे कि एक नंबर में जितनी भी हमें फर्स्ट वाली फ्लेयर है उसके जो 2 पार्ट है उसको भी हमें आपस में मिला देना है। सेकंड वाली के जो जितने भी पार्ट्स है उसको भी इस तरह से मिला देना है और अलग अलग सब रखना है हमें। ये जो फर्स्ट वाली लेयर है उसको हम जॉइंट करेंगे, उसके जो 2 पार्ट हैं वो हम जॉइंट करेंगे। और यहाँ से मैं थोड़ा ओपन रखूँगी ताकि जब कमर में मैं जॉइंट करूँ तो मुझे आसानी रहे। तो यहाँ से थोड़ा हमें ओपन रखना है ताकि ऊपर वाले पार्ट में जब हम नीचे का घेरा लगाएं तो हमें उसकी साइड फिटिंग में आसानी रहे। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी फोल्ड कर सकते हो, आप चाहो तो इसमें पिको कर सकते हो। और अगर आपके पास इस तरह का घोड़ा है तो आप इस तरह से इसकी छोटी सी पट्टी टर्न कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें ओवरलॉक करूँगी। ओवरलॉक है वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है। अगर आपके पास ओवरलॉक का मशीन अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर अदरवाइज़ आप छोटी सी पट्टी भी टर्न कर सकते हो। अब इसमें लगाएंगे जहाँ पे हमने ओवरलॉक किया था वहाँ पे हम बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गैदरिंग करनी है। अगर आपके पास इसका अलग से घोड़ा अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह से मैं धागे से बड़ी वाली सिलाई लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें से इस तरह से मैंने 2 धागे थे उसमें से एक धागा खींचा है और इस तरह से गैदरिंग है वो पूरे में कर दी है। जितनी भी आपकी लेयर है सब में हमें कर देनी है इस तरह से। अभी जो ये लेयर है उसके ऊपर हम दूसरी लेयर इस तरह से सेट करेंगे। नीचे से हम हाफ इंच छोड़ेंगे और जहाँ पे हमने बड़ी वाली सिलाई ली थी उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है। नीचे हमें नीचे की जो हमें फ्लेयर हमने लगाई है उसमें हमें आधा इंच छोड़ देना है और ऊपर से इस तरह से हमने सारे में फ्लेयर लगानी है। जहाँ पे हमने बड़ी वाली सिलाई ली थी गैदरिंग करने के लिए वहाँ से ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, उसके ऊपर ही हमें लगानी है। हल्के हाथों से करना है क्योंकि हमने जो सिलाई ली है बड़ी वाली, अगर हम खींच के करेंगे तो वो सिलाई फटेगी, तो हमारी जो गैदरिंग है वो यहाँ से अलग हो जाएगी। आप चाहो तो आप छोटी छोटी प्लेट्स भी ले सकते हो इसमें। अगर आपको गैदरिंग ना करनी हो तो आप प्लेट्स ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये जो है एक फ्लेयर के ऊपर दूसरी फ्लेयर लगा दी है। अभी ये तीसरी वाली फ्लेयर भी हम इसी तरह से इसमें लगा देंगे। तो ये जो 3 फ्लेयर है वो हमारी रेडी हो जाएगी। और ऊपर वाली जो हमारी 23 इंच की 23 इंच की जो हमारी फ्लेयर है उसको भी इस तरह से ही हम लगा देंगे, लेकिन उसका जो कमर वाला हिस्सा है उसमें हम नहीं लगाएंगे।
तो ये जो है वो हमारा ऊपर वाला जहाँ पे हमने ओपन साइड रखा था वो वाली साइड है, तो वहाँ पे हमें गैदरिंग करनी है, लेकिन ओवरलॉक हमें नहीं करना है क्योंकि वो जो हिस्सा है वो वैसे भी अंदर आ जाएगा। अब इसका जो अस्तर है वो हम लेंगे, अस्तर के ऊपर हमने जो मेन हमारी फ्लेयर रेडी की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे हम कमर की जो सिलाई रहती है वो हम लगाते हैं, ऊपर का जो कोठा है उसमें हम फ्लेयर जॉइंट करेंगे, ये वो वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे भी हमें गैदरिंग करके इसी तरह से हमें अस्तर के ऊपर मेन फैब्रिक को सेट करके सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड हमने इस तरह से सेट कर ली है। अब इसकी जो स्लीव है वो बनाएंगे, तो स्लीव में आपको जितनी भी इसकी लेंथ रखनी हो, मैंने 5 इंच रखी है और इसकी जो चौड़ाई है उससे आपको 1 इंच ज़्यादा रखना है। यहाँ से 5 इंच इसकी मैंने लेंथ रखी है और यहाँ से जो है वो 10 इंच है, यहाँ से 9 इंच है। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आपकी लेंथ है, मतलब आपकी स्लीव की जितनी भी चौड़ाई है उस हिसाब से रख दो। यहाँ से 5 इंच है, यहाँ से मैंने हाफ इंच कम रखा है, 4.25 साढ़े 4 जितना रखा है। सबसे पहले इसको हम अस्तर के ऊपर रखेंगे और कैनवास की चारों ओर हम सिलाई लगा देंगे। अच्छी फिनिशिंग के साथ हमें चारों ओर सिलाई लगानी है और हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन छोड़ के हमें कट कर लेना है। अब इसको हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है, कैनवास पे नहीं लगानी है। जहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था वहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे और यहाँ पे भी हाफ इंच का इस तरह से फैब्रिक छोड़ के बाकी का हम कट कर देंगे। अब इसको वापस हमें अस्तर पे लगाना है और जहाँ पे आपको ऊपर से स्लीव की प्लेट्स लेनी है, जहाँ से हमें स्लीव वाली साइड है वो हम यहाँ से खुली रखेंगे और जो हमारी मोरी वाली साइड है वो हम पैक कर देंगे। तो एक जो हमें स्लीव वाली जहाँ से हम स्लीव अटैच करेंगे, जो हमारी 17 इंच 16-17 इंच की जो हमारी स्लीव है वो अटैच करेंगे, वो साइड हमने ओपन रखनी है, बाकी की तीनों साइड है वो हमें जॉइंट कर देनी है। अब इसको हम पलट देंगे, अच्छे से इसका जो किनारा है वो आप निकाल लीजिए। अभी यहाँ से मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से कट लगा दूँगी। यहाँ पे इस तरह से छोटी सी पट्टी टर्न करनी है हमें। ये हमारी स्लीव की जहाँ पे हमें कैनवास में हम जो स्लीव लगाएंगे वो वाला हिस्सा है और दोनों साइड हमने पट्टी फोल्ड कर दी है। अब इसको हम बड़ी वाली सिलाई लगा के यहाँ पे भी हम इस तरह से गैदरिंग कर लेंगे। अब इसको इसके ऊपर रखेंगे, जहाँ पे हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे। अभी ये जो एक्स्ट्रा जो है हमारा फैब्रिक उसको हम अंदर इस तरह से रख देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। बिल्कुल किनारे पे हमें सिलाई लगानी है और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक दिख रहा है जहाँ पे हमें प्लेट्स गैदरिंग ली है उसको अंदर इस तरह से कर देंगे और यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। अब इसमें हम लगाएंगे इस तरह से लूप। ये लूप जो है वो मैंने इस तरह से रेडी किए हैं, इसको हम लगा देंगे इसके ऊपर। पांच लूप लगाएंगे 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ के, क्योंकि हमने जो कैनवास की लेंथ है वो 5 इंच रखी है, तो 1-1 इंच का हम मार्जिन छोड़ के सारे में लूप लगा देंगे इस तरह से और बाकी इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव को रेडी करना है। ये हमारी एक हो गई, दूसरी भी इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे और यहाँ पे हम बटन लगा देंगे।
तो सबसे पहले हम इसका जो बैक पार्ट है वो लेंगे। ऊपर से हमें 2 से 2.5 इंच हमें नीचे डोरी लगानी है। 2 से 2.5 इंच आप ऊपर शोल्डर से नीचे तक छोड़ दो। उसके बाद आपको इस तरह से डोरी लगानी है इसमें। बाकी गोलाई में है तो वो हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इस साइड भी हमें इस तरह से डोरी लगा देंगे। लटकन आप जो भी अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से लगा सकते हो। अभी हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, उसको भी इसी तरह से हम सिलाई लगा देंगे गोलाई में। कट लगा के इसको हम पलट देंगे। कोई भी हम लेस लगा देंगे। उसके बाद हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर के बाद हमने जो ये टक्स की मार्किंग की थी उस टक्स को भी हम यहाँ पे सिलाई ले लेंगे। उसके बाद हमें इसमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव लगाना वैसे तो नॉर्मल ही है, लेकिन इसमें हमने 2 से 2.5 इंच जो एक्स्ट्रा रखा था उसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि उसको किस तरह से रखना है। तो आप चाहो तो छोटी छोटी यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स ले सकते हो, या फिर आप बड़ी वाली सिलाई लगा के धागा खींच के जो हम गैदरिंग करते हैं वो भी आप कर सकते हो। और हमने 2 से 2.5 इंच ही रखा है, इसमें ज़्यादा नहीं रखा है। तो यहाँ पे शोल्डर की साइड ही थोड़ी सी चुन्नटें इसमें आएंगी। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से स्लीव में। तो इस तरह से हमने ये स्लीव जो है वो जॉइंट कर ली है। अब इसका जो नीचे वाली फ्लेयर है उसके ऊपर हमारा जो कोठा है वो रखेंगे और इस तरह से हमें जो नीचे की घेर है वो भी हम कमर के साइड इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो दोनों साइड हमें उसी तरह से हमें जॉइंट करनी है। उसके बाद हमें साइड फिटिंग लेनी है। तो यहाँ से हम साइड फिटिंग ले लेंगे और यहाँ से हमने जो भी एक्स्ट्रा सिलाई ली थी वहाँ से हमें छोड़ के फिर हमें लेना है। जो हमने 4 इंच का मार्जिन छोड़ा था जहाँ पे पट्टी फोल्ड की थी वो साइड हमें छोड़ के बाकी की जो साइड है वो हमें सिलाई में ले लेनी है। रिटर्न सिलाई ले लेंगे इस तरह से ताकि सिलाई भी डबल हो जाए। अभी इसका जो अस्तर है उसको अलग से खींचेंगे और नीचे की जो घेर है उसको इस तरह से, जहाँ पे कमर तक हमने सिलाई ली थी वहाँ से हमें नीचे घेर इस तरह से सिलाई लेनी है घेरे में। ताकि हमारा जो अस्तर है वो अलग से इसमें सिलाई में लगे और जो मेन फैब्रिक है वो भी अलग से लगे। अब इसका जो अस्तर है उसको भी इस तरह से पलट देंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर रखेंगे और अस्तर को इस तरह से बाहर रखेंगे। इस सिलाई वाली साइड है उस तरह से, जहाँ पे हमने कमर तक सिलाई ली थी वहाँ से ही हमें इस तरह से सिलाई लेनी है। जो अंदर वाला फैब्रिक, मेन फैब्रिक है, उसको अंदर की साइड हमने रख दिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये जो हमारी सिलाई है उसमें दूसरी साइड भी इस तरह से लगानी है और अस्तर का नीचे का जो घेर है उसमें भी हमें पट्टी फोल्ड करनी है और यहाँ पे भी हमें पट्टी फोल्ड करनी है। तो ये हमारा ड्रेस बनके हो गया है रेडी। आप देख सकते हो इसकी जो घेर है वो बहुत ही हेवी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बैक साइड में मैंने लटकन लगाए हैं और स्लीव में जो बटन है वो मैंने सेम कलर के लगाए हैं। आप चाहो तो अलग कलर के लगा सकते हो, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो कैसा लगा हमारा ये डिज़ाइनर वाला ड्रेस? आई होप आप सबको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से बनाया है और वेस्ट पड़ी हुई साड़ी में से बनाया है और सस्ता भी है, इतना महंगा भी आपको नहीं पड़ता है।
तो हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारा ये वीडियो जो है वो आपको कैसा लगा। और हाँ, हमारे दूसरे ऐसे वीडियो भी आप तक मिलते रहे, आप तक पहुंचते रहे, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्दी पहुंच जाए और आप हमारे जो वीडियो है वो जल्दी से देख सकें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ड्रेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।